हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रफ इमाम। आप देख रहे हैं मुशर्रफ इंस्पायर इंडिया। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे खबर पे जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, चाहे वो भारत से रिलेटेड भी है और वर्ल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि भारत की सामरिक हमेशा मिडिल से हमेशा रही है। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे इसराइल और हमास का जो संघर्ष है लगभग 1 साल से प्लस हो चुका है, फिर भी उसको लेके वहां पर अटैक इजराइल का हमेशा होता आ रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कुछ कुछ प्रमुख अपडेट्स की जो आज इजराइल और हमास के बीच में हुई है। तो पहला मैं अगर अपडेट्स का बात करूं तो इजराइल का आज के डेट में सबसे बड़ा हमला किया गया गाजा पे, जिस पर लगभग उनके इजरायली आईडीएफ ने बताया कि लगभग वहां गाजा के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया गया है और उसे कई कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। और सबसे बड़ा इनपुट इसमें निकल के ये आई कि जो हमास के जो सबसे बड़े नेता हैं यहिया सिनवार, उनकी मृत्यु की खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि यहिया सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता था। तो उनकी मौत के बाद इसराइल में जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहिया सिनवार हमास के एक प्रमुख नेता थे। खान यूनिस एक एरिया था गाजा का, वहां पर। अगर तीसरा सबसे बड़ा एक इनपुट ये निकल के आ रही है गाजा से, तो गाजा में जो युद्ध हुआ लगभग 1 साल से प्लस हो चुका है। तो वहां पर मानवीय संकट बहुत ज्यादा ही उभर के चले आ रहे हैं। वहां पर मानवीय संकट उभर के बहुत ज्यादा हो आ चुकी है, क्योंकि वहां पर चाहे लाइफ हो लोगों का वो अस्त व्यस्त हो चुका है, या फिर वहां बोले तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो उसको लेके यूएन ने भी चेतावनी दिया है, क्योंकि क्योंकि तो उसको लेके इजराइल पे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है, क्योंकि वहां बताया जा रहा है कि गाजा में मानवीय संकट बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इजराइल का पर संघर्ष विराम की अपील कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नागरिक सुरक्षा के लिए भी निश्चिंत है वहां पर। अब इसको लेके जो वहाँ गाजा पे जो मानवीय संकट और दबाव जो बनाया जा रहा है उसको लेके अमेरिका का रिएक्शन भी आया। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने रिएक्शन दिया और कहा कि इसराइल संयम बरते, क्योंकि वहां पर जो नागरिकों की सुरक्षा उसको वो सबसे प्राथमिकता लेकर चले। और उन्होंने चेतावनी भी दिया कि अगर इसराइल वहां लोगों की सुरक्षा का अगर प्राथमिकता नहीं देता है तो अमेरिका सैन्य सहायता देने का द्वारा पुनर्विचार करेगा। एक तरह से कहें तो बाइडेन प्रशासन काफी सख्त है इसराइल को इसराइल का ये लेकर कि वो बार बार जो अटैक कर रहे हैं हमास पे या गाजा पे, जिसको लेकर बहुत ज्यादा ही लोग वहां पर डेथ हो रही है। अगर चौथा अगर पॉइंट निकल गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, मतलब जो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गाजा में, उसको लेके के यूरोपियन देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, स्पेन हो, फ्रांस हो या कनाडा हो, सभी देश का एक प्रतिक्रिया आ रही है। और एक कहा कि वैश्विक संस्थाओं ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया इसराइल और हमास को संघर्ष को लेकर, क्योंकि उन्हें चिंतित है कि वहां के बहुत सारे लोग इसको लेके काफी ज्यादा ही मानवीय मानवीय संकट से कुछ झुलस रहे हैं। वहां पर दवाइयों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर खाना का चिंतित है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे। तो उन्होंने उसको लेके कई तरह के प्रॉब्लम की आशंका जताई। और उन्होंने कहा कि जो कई देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, ठीक है, मगर इसराइल की आत्मरक्षा की अधिकार का समर्थन नहीं, मतलब यूरोपीय संगठन एक तरह से इसराइल को ये भी कर रहे हैं कि आप संघर्ष विराम करें और हमास से बात करें। एक तरह से ये भी कर रहे हैं कि इसराइल वहां पर अपने अधिकार का समर्थन करता है और वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो दो तरह की बातें निकल के आ रही है इसको लेके, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसको लेके कुछ नया प्रतिक्रिया दिया है। अगर मैं बात करूं तो हमास और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को लेके साइड से उधर लेबनान में ये जो एक हिजबुल्ला संगठन है, वहाँ भी इजराइल और हिजबुल्ला में संघर्ष चल रहा है। वहाँ भी लेबनान के एक बेरूत शहर में हमेशा हवाई हमले इजराइल तरफ जारी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हिजबुल्ला ने ही इसराइल में पे जाके ड्रोन अटैक किया था, जिससे लगभग चार चार सैनिक मतलब मृत्यु हुई थी इसराइल की, और लगभग दर्जनों सैनिक की घायल हुए थे। तो उसके लेके फिर इसराइल ने लेबनान के एक बेरूत शहर पे काफी ज्यादा ही हवाई हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने इसराइल को सबसे घातक
जो मिसाइल सिस्टम होता है थार्ड, वो देने का फैसला किया, क्योंकि अगर थार्ड मिसाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल हो या जो भी हो, उस सिस्टम को वो हवाई में ही मार के वो मार गिराता है, और वो एक तरह से सुरक्षा या एक सेफ्टी प्रदान करेगा इसराइल को बहुत सारे संगठन जैसे ईरान हो या फिर उसके प्रॉक्सी संगठन हो, ईरान के हूथी विद्रोही हो या इराक हो या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह हो या हमास हो, से उसको सेफ्टी प्रदान करेगा। और इसीलिए अमेरिका ने उसे थर्ड मिसाइल सिस्टम किया। थर्ड को तो यहाँ तक कहा जाता है कि थर्ड मिसाइल सिस्टम जो रसिया का जो S-400 सिस्टम है, उसका जो मिसाइल उसको भी वो भेज सकता है। तो काफी बहुत बड़ा इनपुट निकल गया है कि अमेरिका तरफ से, कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर जिसको मिसाइल को मानता है थर्ड को, वो पहली बार किसी एक मिडिल ईस्ट कंट्री को देने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम को दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उत्तर कोरिया को देखते हुए। उसके बाद वहाँ ताइवान में भी तैनात किया है, और जापान में भी, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के चलते, क्योंकि चाइना हमेशा ताइवान पर अपना अधिकार को लेके बोलता आ रहा है कि हम ताइवान चाइना का सीमा क्षेत्र है। तो ये सब खबर थे, क्योंकि जो ये ईरान इजराइल और हमास का जो संघर्ष है लगभग 1 साल प्लस हो चुका है। इसमें मानवीय संकट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर एक अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं तो हमास और ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है गाजा में। लगभग पूरा तरह से मानवीय संकट हो चुका है। वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो तहस नहस हो चुके हैं। इसराइल ने वहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा कहे तो। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी हो, बड़े से बड़े कंट्री हो, कुछ बोल नहीं पा रहे। यहाँ तक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे तुर्कीज हो, पाकिस्तान हो या फिर UAE हो या फिर जॉर्डन हो, कोई नहीं, सिर्फ संघर्ष विराम को लेके आ रहे हैं। तो एक तरह से ये भी देखते आ रहा है कि ये जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री वो बैकवर्ड एक तरह से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें या फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, वो एक सपोर्ट देते ही आ रहे हैं। तो बट इसमें फंस कौन रहा है, इसमें इसमें झुलस कौन रहा है, तो गाजा के लोग झुलस रहे हैं। वो जो 1 साल प्लस है, वो जो एक मानवीय संकट जो जूझते आ रहे हैं, वो लगातार चलते आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये मानवीय संकट चलता है और आने वाले वक्त में क्या इसको लेके क्या इनपुट आता है। तो ये सब थी आज का पूरा इनपुट इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।